नमस्कार और आप देख रहे हैं गौरी किरण और श्री कृष्णा न्यूज। और हम लोग चुनावी दंगल में जो महापंचायत है, पंचायत के दंगल में हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान। और सिवान में जिला परिषद संख्या 40 भगवानपुर हाट से हम लोग बात कर रहे हैं। और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं सुनील कुमार ठाकुर, जो हमारे साथ आज अपने क्षेत्र के लिए खास बातचीत करेंगे। सुनील जी, आप ऐसे व्यवसाय के रूप में आप जीवनोपार्जन करने के लिए मतलब जो काम करते थे, अपने पूर्वजों के लिए काम करते थे, और आज एक पे एक आप राजनीति में आ गए। यानी कभी ना कभी दाढ़ी और मतलब बाल काटने का काम करते थे, और आज क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आप राजनीति में आ गए? राजनीति में आना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पहली बात। और कहने का मतलब है कि रोजी रोटी का एक साधन है बार्बर का काम करना, ठीक है। उसके बाद 2014 से हम राजनीति में सक्रिय हैं। 2014 से राजनीति में सक्रिय होने के बाद हम पंचायत समिति का चुनाव लड़े, सहसराव पंचायत से भाग 19 से, और उसमें हमें जीत हासिल हुई। और उसके बाद हम सोचे कि ये चलिए, अब समिति जीत गए तो एक कदम आगे बढ़कर जिला परिषद में अपना योगदान दें। क्योंकि हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में जब घूम रहे हैं तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे जागरूक जनप्रतिनिधि की कमी है, जिससे जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हम बहुत ध्यान से देखते हैं, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई समस्या है, पेंशन से जुड़ी हुई समस्या है। इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं जब देखता हूं और लोगों के समक्ष प्रस्तुत लोग अपनी बातों को करते हैं, तो मुझे लगता है कि जागरूक एक जनप्रतिनिधि के इस क्षेत्र में ज़रूरत है, ताकि सरकार की कोई भी योजना आए वहाँ के गरीब जनता तक उस योजना का लाभ मिल सके, पहुँच सके, जानकारी देने वाला प्रतिनिधि हो। और मैं एक ऐसा प्रतिनिधि पंचायत समिति के रूप में रहा हूँ 5 साल, कि हर घर लगभग 90% घर में मेरे हाथ से कोई ना कोई काम हुआ है। मतलब बड़ा ऊंचा पर जा रहे हैं। पहले आपने ब्लॉक को खंगाला, ब्लॉक के खंगालने के बाद में अब एक पे एक मतलब जिला को ही खंगालने का प्लान किए हुए। क्या ऐसा कुछ बीच में काटने का काम करेंगे क्या? देखिए, बीच में काटने वाली कोई काम हम कैसे करेंगे? 20 प्रत्याशी हैं, उसमें आप इकलौते हैं जो अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो भी ऐसा समाज जो अपने आप में बहुत चतुर होता था। प्राचीन काल में बहुत उसको चतुर की उपाधि दी जाती थी। उसमें आप क्या लग रहा है 20 प्रत्याशियों में 6 मार पाएंगे? अरे, हम समिति भी जब लड़े थे ना, तो सामान्य सीट से चुनाव जीत कर आए। उसमें भी मैंने स्वर्ण समाज से लेकर यादव समाज, उसके बाद सब मिली जुली लोगों की भागीदारी थी। उसमें हम अच्छा लीड करके आए। चुनाव की जो जीत की जो ईद थी वो लगभग 250-300 के आसपास था चुनाव में, ठीक है। तो हमको लगता है कि हमें जो गरीबों को काम होता है तो दिल में एक खुशी की लहर सी उठती है। कुछ लाद कर नहीं ले जाना है इस धरती से, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो जनता, जो भी जनता हो, जो पिछड़ी हुई जनता, उसका उत्थान हो। सरकार की कोई भी योजना का लाभ उसे मिले समय पर। सरकार से जुड़े हुए हैं क्या? बार बार सरकार पर जोर दे रहे हैं। कुछ सरकार से ज्यादा आपका लगाव है लगता है? देखिए, सरकार कोई भी हो, लगाव की बात नहीं है। सरकार गरीबों के लिए योजना बनाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी योजना सरकार गरीबों के लिए नहीं बनाती है, और मिडिल क्लास के लिए। तो उस योजना का लाभ उस गरीब को तभी मिल पाएगा जब वहाँ के आसपास के जनप्रतिनिधि जाकर उनको बताएंगे कि ये योजना आया है, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आप इस तरह कीजिएगा तो आपको ये लाभ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ सेटलमेंट में लगे रहते हैं। हाँ, 40 के लिए आपका मोटो मैनिफेस्टो क्या होगा? किन किन जो कार्य होंगे उस पर आपकी अहम भूमिका होगी? जीतने के बाद पहली कार्य कौन सी होगी? वो कौन कौन से कार्य होंगे? देखिए, मैं तो अभी ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी में ही ज़्यादातर जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि अति पिछड़ा समाज और दलित समाज में आज भी लोग दारू और पैसे के बल पर उनका वोट ले लेते हैं। लेकिन मैं जाकर यही कहता हूं कि आप लोग दारू मत पीजिए। सरकार ने दारू बंद की है आप ही लोगों के भलाई के लिए। अगर पीते हैं तो लीवर खराब होगा, किडनी सब। अगर आप
इस सरकार में दारू बंदी है और खुलेआम प्रत्याशी लोग दारू बेच रहे हैं और दारू पर वोट मिलता है। आप बोल रहे हैं दारू नहीं बांट रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दारू नहीं, दारू तो खुलेआम बढ़ रहा है, इसमें कोई नहीं है। देखिए, हम ऐसे प्रतिनिधि हैं कि सच तो जो है वो हम कह देते हैं।